वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं जो भारत में सरकारी नौकरी के इम्तिहानों, खासकर एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक काफ़ी गंभीर तस्वीर दिखाती हैं। बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स हाल में जो टीचर्स के विरोध प्रदर्शन हुए, उन पर जो पुलिस एक्शन हुआ और एक नई एग्जाम एजेंसी को लेकर जो सवाल उठे हैं, उन पर फोकस करती हैं। द एसएससी एग्जाम्स में कथित धांधली और मतलब पूरी अव्यवस्था का लग रहा है। हाँ, यहाँ जो मुख्य चिंता है वो एसएससी एक नई वेंडर कंपनी लाई है, एडीक्यूटी नाम की, उसको लेकर है। और इसके कारण जो एग्जाम सिस्टम में गड़बड़ियां बताई जा रही हैं, उसी के विरोध में टीचर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो आज हम इन्हीं सब सोर्सेज के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। टीचर्स क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विरोध क्यों हुआ और पुलिस कार्रवाई की बात क्यों आई? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि टीचर्स कोई आज की प्रॉब्लम लेके नहीं गए थे। पिछले 7-8 साल से जो एग्जाम सिस्टम में दिक्कतें चल रही हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, टेट हो। अच्छा, पुरानी समस्याएं भी थी। जी, लेकिन खास तौर पर ये जो नई एजेंसी आई एडीक्यूटी, इसने मुश्किलें और बढ़ा दी। तो इसी पर वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब डीओपीटी को एक मेमोरेंडम देना चाहते थे। ज्ञापन देने गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? सुनने में आया कि बात बिगड़ गई। हाँ, टीचर्स का तो यही कहना है कि वो शांति से ज्ञापन देने पहुंचे ही गए कि बस कुछ ही मिनटों में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। उन्हें किसी अधिकारी से मिलने ही नहीं दिया गया। एक्शन मतलब लाठीचार्ज हुआ, डिटेन किया गया और रिपोर्ट्स में तो महिला टीचर्स के साथ भी बदसलूकी जैसे घसीटने तक की बात सामने आई है। ओह माय गॉड। और कुछ टीचर्स पर एफआईआर की भी बात है। सुनने में आया कि देशद्रोह जैसी गंभीर धारा लगाने की भी कोशिश हुई। ये तो बहुत सीरियस है। जी हाँ, एक टीचर ने इंटरव्यू में मेंशन किया है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है और टीचर्स के हिसाब से इस सारे बवाल की जड़ यही नई एजेंसी है, एडीक्यूटी। हाँ, उनका कहना है कि एसएससी इसे सुधार के नाम पर लाई, लेकिन इसने तो सिस्टम को और बिगाड़ दिया। एक सोर्स में तो ये दावा भी है कि ये एजेंसी 2022 में ब्लैकलिस्टेड थी। अच्छा, तो इस एडीक्यूटी पर क्या खास आरोप है? मतलब किस तरह की गड़बड़ियों की बात हो रही है? कई तरह की हैं, जैसे एग्जाम सेंटर्स बहुत असुरक्षित। मिसाल के तौर पर गांवों में ऐसी जगह सेंटर बना दिए जहां कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं है। रिपोर्ट्स में है कि छात्र मोबाइल फोन तक अंदर ले जा पाए। मोबाइल फोन अंदर एग्जाम में? जी हाँ, ऐसा कहा गया है। फिर बेसिक सुविधाओं की कमी, रफ पेपर नहीं मिलना, माउस या कीबोर्ड का खराब होना। और जो इन्विजिलेटर्स थे, उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। जैसे बहुत कम उम्र के लड़के लड़कियां लगा दिए जो शायद उतने सीरियस नहीं थे ड्यूटी को लेकर। और सेंटर्स का अलॉटमेंट, वो भी कुछ अजीब सुनने में आया। बिल्कुल, एक उदाहरण तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। राजस्थान के छात्र को सेंटर मिला अंडमान निकोबार में। क्या बात कर रही हैं? अंडमान? ये कैसे मुमकिन है? जी, रिपोर्ट में यही कहा गया है। इसके अलावा पेपर लीक के आरोप भी हैं। जैसे एमपी पटवारी एग्जाम 2022 का जिक्र है, जो कथित तौर पर इसी एजेंसी ने कराया था। और तो और इम्पर्सोनेशन मतलब किसी और का एग्जाम देना, ऐसी सेटिंग की बातें। और एक दावा तो बहुत ही खतरनाक है कि हजारों पोस्ट्स पहले से सेट हैं। ये सब चिंताएं टीचर्स ने जताई हैं। बाप रे, इससे पहले कौन सी एजेंसी कराती थी एग्जाम? टीसीएस? हाँ, पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस कराती थी। टीचर्स का कहना है कि देखो, टीसीएस में भी कमियां थीं, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट थी। पर इसकी तुलना में? हाँ, लेकिन एडीक्यूटी की तुलना में वो कम थी। एक टीचर ने तो सीधे कहा, चोर हटा के डकैत बैठा दिए। काफी तीखी टिप्पणी है ये तो। वो बच्चों के स्कूलों में भी सेंटर बना रहे हैं जहां शायद वो इंतजाम ही न हो जो एग्जाम के लिए चाहिए। और एसएससी या सरकार, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया इन शिकायतों पर? टीचर्स का तो यही आरोप है कि एसएससी ने 3 महीने तक उनकी बात सुनी ही नहीं, नजरअंदाज करते रहे। और जब कुछ टीचर्स अधिकारियों से मिले भी तो उन्हें बड़े अजीब जवाब मिले। अजीब जवाब? जैसे एक अधिकारी ने कथित तौर पे कहा कि पेपर में पुराने सवाल इसलिए रिपीट किए ताकि छात्र सरप्राइज हो जाएं। सरप्राइज? ये क्या तर्क हुआ भला? और क्या उन्हें अपनी बात ऊपर तक मतलब डीओपीटी और मंत्री जी तक पहुंचाने का मौका मिला? नहीं,
टीचर्स यही कह रहे हैं कि उन्हें डीओपीटी या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। लगता है उनकी आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जाहिर है इस सब का सबसे बुरा असर तो स्टूडेंट्स पर ही पड़ रहा होगा। बिल्कुल, बेचारे छात्र, एक तो दूर दराज के सेंटर, फिर वहां जाने का भारी खर्चा। एक केस में तो 10,000 तक खर्च होने की बात आई। 10,000 सिर्फ एग्जाम देने जाने के लिए? जी, फिर सेंटर पर अनिश्चितता, खराब व्यवस्था, सब झेलना पड़ रहा है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट का सेंटर लास्ट मोमेंट पर बदलने का भी जिक्र है। ये तो बहुत मुश्किल हालात हैं। और टीचर्स, जैसा उन्होंने बताया कि ज्यादातर खुद भी बहुत सामान्य बैकग्राउंड से हैं, किसानों के बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स की ये हालत देखकर ही आगे आए, लेकिन बदले में उन्हें एफआईआर और लाठीचार्ज झेलना पड़ रहा है। तो आखिर वो चाहते क्या हैं? उनकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, उनकी मांग बहुत सीधी और साफ है। वो किसी एक वेंडर के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि ये जो एग्जाम का सिस्टम है ये साफ सुथरा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो। फेयरनेस। एग्जैक्टली। वो तो ये भी कह रहे हैं कि फीस भले ही बढ़ा दो, 1,000 रुपए तक कर दो, पर सिस्टम तो ठीक करो। वो बस चाहते हैं कि डीओपीटी ये संबंधित मंत्री उनसे मिले, उनकी बात सुने, ताकि सुधार हो सके। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो तस्वीर यही उभरती है कि टीचर्स एग्जाम सिस्टम की गंभीर खामियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए फिक्रमंद हैं और अपनी बात सुनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें पुलिस एक्शन और कानूनी केसों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ जो कोर इशू है वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक फेयर प्रोसेस का है। टीचर्स का बस यही कहना है कि जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से उनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब देश का भविष्य बनाने वाले टीचर्स को ही एग्जाम में बेसिक ईमानदारी के लिए सड़क पर उतरना पड़े और फिर उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगने की नौबत आ जाए, तो ये उस पूरे सिस्टम के बारे में क्या कहता है जिसका मकसद लाखों युवाओं को बराबरी का मौका देना है। ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।